Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12th की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था और बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर हमारा था फंडामेंटल्स। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज उसी वीडियोस के आगे प्रोसीड करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल होगा। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स को समझा था। आज हम लोग पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझा था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं और एडवांस लेवल ये है कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होगी उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा हमारा फ्लक्चुएटिंग और दूसरा पार्ट हमारा होगा फिक्स्ड। क्लियर? अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि हर साल पार्टनर्स अपनी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। और कैपिटल्स अगर पार्टनर्स की हमेशा फिक्स है, हर साल कैपिटल वो लोग जितनी स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्ट करा था हर साल उतनी ही कैपिटल है, तब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत आराम से समझते हैं। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। अगर फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, एज्यूम करते हैं दो पार्टनर हैं। वैसे तो मैंने इसको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, मैं रिकॉल करने के लिए आपको इसमें फिर से समझा रहा हूँ। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए इधर ए है, ये बी है, उधर भी ये ए है और बी है। क्लियर? सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब पुरानी जो हमारी कैपिटल्स होंगी क्रेडिट वाली, उनको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। वो वैल्यू हमारी पार्टनर्स की यहाँ पे आ जाएगी कैपिटल्स की। इसके बाद एप्रोप्रिएशन में जो टू साइड होता था वो सारी चीजें इधर आ जाएंगी, बस रिजर्व को छोड़ के। जैसे बाई आईओसी, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद बाई सैलरी, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करी गई है तो इधर आ जाएगा। बाई कमीशन, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड किया गया है तो वो भी इधर आ जाएगा। इसके बाद एप्रोप्रिएशन से हमारा आता था डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग निकालते थे एक्स और वाई का, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सिमिलरली अगर इधर उन्होंने कुछ ड्राइंग्स करी हुई हैं तो टू ड्राइंग्स इधर आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन था तो भी इधर आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद ए का टोटल किया जाएगा और ए के टोटल में से इधर ए के ही इधर के जो दो चीजें उनको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारे ए की न्यू कैपिटल हो जाएगी। सिमिलरली फॉर द वाई बी, बी के लिए भी पूरी क्या इधर को ऐड करेंगे बाई साइड को और टू साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बी की न्यू कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे हम लोग टोटल लिख लेंगे। ये हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में समझा था। आज का जो टॉपिक है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो जब भी कैपिटल कैसी होगी फिक्स्ड, जब भी कैपिटल कैसी होगी फिक्स्ड, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा अलग प्रिपेयर होगा। बहुत ही ये इजी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, वही हमारा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए जो मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहने का मतलब है कि जो पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी, जो क्वेश्चन में गिवन होगी, वो सिर्फ हमको कहाँ लिखना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, ये जो मैं नीचे वाले बॉक्स बना रहा हूं, ये दोनों चीजें हमारी कहां ट्रांसफर हो जाएंगी? पार्टनर्स
करंट अकाउंट में। अभी मैं लिख के भी आपको बताऊंगा, बस अभी खाली आप समझ लीजिए। ये दोनों चीजें हमारी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्लियर है बात? अब समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या आएगा। कब? जब कैपिटल हमारी कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। सबसे पहले देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड है और उनकी कोई भी क्रेडिट बैलेंस है तो वो इधर आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं फिर से कह रहा हूं, पुरानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? वो यहां पे लिख दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं उनका कोई डेबिट बैलेंस दिया था तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा, कैसा? डेबिट वाला। अगर कोई वो फर्दर कैपिटल हमारी फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पैसा वो और लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये जो टू बैंक है, जब ये पैसे को विड्रॉ करेंगे तो इधर आएगा, और अगर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाई बैंक इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जब वो पैसे को इंट्रोड्यूस करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो बाई बैंक इधर आ जाएगा, और अगर वो पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो टू बैंक इधर आ जाएगा। हालांकि आपको बहुत कम क्वेश्चनों में, बहुत ही कम क्वेश्चनों में, बल्कि मान के चलिए ना के बराबर ये डिटेल गिवन होगी क्वेश्चन में। बाकी ऊपर की जो मैंने दो लिखा है वो हर क्वेश्चन में आपको करना है। कहने का मतलब है पुरानी जो कैपिटल होगी उसको ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अगर वो क्रेडिट वाली है, डेबिट वाले हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। उसके बाद इनका टोटल कर लिया जाएगा, इनका टोटल कर लिया जाएगा, और इधर यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया जाएगा। क्लियर? मैं फिर से समझा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, अगर कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, तो हमेशा बस आपको इस अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को शो करना है बस। इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है, उसके लिए करंट अकाउंट अलग बनेगा। इसमें सिर्फ कैपिटल लिख के उसको टोटल करके टू बैलेंस कैरी डाउन करके छोड़ देना है बस। क्लियर है यहां तक बात? अब फिर से कैपिटल हमारी कैसी है, फिक्स्ड, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लिया पिछली वाली स्लाइड में। अब हमको समझना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए, जिसने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को अच्छे से समझ लिया है, जिसने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को अच्छे से समझ लिया है, तो उसके लिए ये जो फिक्स्ड है बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि उसको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करना है फ्लक्चुएटिंग को। कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है कहाँ, उसके कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो चीजें थी, बाकी क्या क्या चीजें थी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बाई आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी। किसकी सैलरी? पार्टनर्स की, एम्प्लॉयज की नहीं, पार्टनर्स की बात हो रही है। बाई कमीशन, बाई डिविजिबल प्रॉफिट, जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो इधर। ठीक? अगर आप दोनों को रिलेट कर पा रहे होंगे तो वहां पे मर्ज करके एक ही अकाउंट में था, कहां पे? फ्लक्चुएटिंग में। और यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिख दिया गया है। तो बहुत इजी है ये वाला अकाउंट। अगर आपने फ्लक्चुएटिंग समझ लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहां से इधर टोटल करेंगे, फिर इधर आप क्या क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। इतना करने के बाद टोटल करेंगे इधर का, ए के कॉलम का। मान लीजिए ए का कॉलम है, बी का कॉलम है। टोटल करने के बाद इधर डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको थोड़ा यहाँ पे एक चीज समझनी है। क्या समझना है? कि ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आया है, ये किस चीज का बैलेंस है? करंट अकाउंट का बैलेंस है। ये किस चीज का बैलेंस है? करंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक? ये नॉर्मल क्वेश्चन में हो गया। अब और चीज बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास ऐसी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है? मान लीजिए हमारे पास ऐसी एक बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट। खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है। क्लियर? तो इधर आपको मिलेगी कैपिटल। ठीक? इधर मतलब लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी की बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट बैलेंस, पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बताया है।
जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो लायबिलिटी साइड जो हमारा क्रेडिट का जो भी कैपिटल लिखी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए लिखी है 5 लाख ए की और बी की मान लीजिए लिखी है 10 लाख रुपीज़। क्लियर? टोटल यहाँ 15 लिखा हुआ है। फिर नीचे करंट अकाउंट भी ऐसे लिखा मिल सकता है आपको। जैसे मान लीजिए ए का लिखा है 20,000 और बी का लिखा है मान लीजिए 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। इधर आ गया मान लीजिए 30,000। तो मैं यहाँ पे ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर हमारी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, तो आप इतना तो समझ गए कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनाना है। ये बात तो आपको एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन इसलिए लिखी है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो मैंने सर्किल अभी किया है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक, ए के कॉलम में 5 लाख और बी के कॉलम में 10 लाख। और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस दिए हैं, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस दिए हैं, तो ये बैलेंसेस भी कहाँ ट्रांसफर होंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। आ रही है बात समझ में? पिछली जो अभी मेरी स्लाइड थी मैंने वहां पे नहीं लिखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ठीक, अभी मैं जैसे यहाँ पे लिख देता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अभी अब रिलेट ना कर पाते, अब रिलेट कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब रिलेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैंने फिर से बनाया यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर आपने लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका मतलब होगा कि इनके बैलेंसेस कौन से? करंट अकाउंट वाले। कौन से? करंट अकाउंट वाले, जो कहां आपको मिलेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट साइड। आ रही है बात समझ में? अगर हमारे कैपिटल के पुराने बैलेंसेस गिवन है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्रेडिट वाले जो जो बैलेंसेस होते हैं वो बाई साइड जाते हैं, और डेबिट वाले जो जो बैलेंसेस होते हैं वो टू साइड आते हैं, चाहे वो कैपिटल के हो चाहे वो करंट के हो। मतलब अगर डेबिट का इसी तरह मान लीजिए एसेट साइड करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं तो हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे करते वैल्यू। ठीक, ये बैलेंसेस किधर होते हैं? एसेट साइड होते हैं, मतलब डेबिट साइड होते हैं। ठीक, तो ये अकाउंट हमारा कैसा? नॉमिनल नेचर का है, मतलब इधर डेबिट इधर क्रेडिट। तो जो भी क्रेडिट वाले बैलेंसेस होंगे वो बाई साइड, और जो भी हमारे डेबिट वाले बैलेंसेस होंगे वो टू साइड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको मेनली ये समझना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और बहुत टफ नहीं है। फ्लक्चुएटिंग को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट जो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है उसको हम लोगों ने शो कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग के नीचे जो बाकी इंफॉर्मेशन थी, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बस इसको रटना नहीं, इसको समझना है। आप फ्लक्चुएटिंग को समझ लीजिए, बस ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ? अगर क्वेश्चन फिक्स दिया है तो उसमें फिक्स्ड दिया हुआ है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, शुरुआत में जो बैलेंसेस आएंगे कैपिटल के, बस ये समझना है कि पुरानी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल साइड लायबिलिटी साइड दिया होगा कैपिटल्स और करंट अकाउंट, नहीं तो डेबिट साइड भी कुछ क्वेश्चनों में देता है। ठीक है, और डेबिट साइड है तो टू साइड आपको ट्रांसफर करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइए। पुरानी वीडियोस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं कुछ जो जितने भी जो मैक्सिमम डाउट्स होंगे ना, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो फिर से मैं ले आऊंगा। ठीक है, आपका इस साल बोर्ड्स है, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी की मैं बार बार कह रहा हूँ, आदत डालिए। अगर आदत डाल लेंगे अभी से, अभी टाइम आपके पास बहुत है, आराम आराम से पढ़िएगा और अच्छे 90 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लेकिन तब आएंगे जब आप मेहनत करेंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। क्लियर? बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज का डिटेल समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेरे दो पार्टनर है वाई एंड जेड, दो पार्टनर है वाई एंड जेड। क्लियर? और उनकी कैपिटल्स गिवन है 25,000 एंड 15,000। ठीक, तो लिखते चलते हैं। हमारे पास दो पार्टनर है वाई एंड जेड,
जिनकी कैपिटल है 25,000 एंड 15,000। 25,000 और 15,000 इनकी कैपिटल गिवन है। ठीक है, आगे कह रहा है ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। मतलब उनको 9% इस पे क्या मिलेगा, आईओसी मिलेगा। 9% इस पे क्या मिलेगा, आईओसी मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जेड, कौन, जेड मतलब सेकंड पार्टनर इज इंटाइटल टू अ सैलरी, उसको सैलरी दी जा रही है कितनी, 6,000 रुपए, 6,000 पर एनम। हमेशा पर एनम ही लेके चलना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो जेड को पहले सैलरी लिख लीजिए, जेड को हमें सैलरी है 6,000 प्रोवाइड करनी है। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, उसको 6% नेट प्रॉफिट पे कमीशन भी देना है। कैसे, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में उसमें से डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं। ठीक है, एंड सैलरी, और उसमें सैलरी भी माइनस करनी है। मतलब जैसे हमारा प्रॉफिट कुछ गिवन है, उसमें से पहले लेस करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लेस करिए सैलरी, उसके बाद जो अमाउंट आएगा आपको उस पे कमीशन देना है। और कमीशन के लिए मैंने बताए हैं दो तरह से कॉन्सेप्ट, दो केस बताए हैं, एक बिफोर का और एक आफ्टर का। बिफोर के लिए प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100, और आफ्टर के लिए मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। पिछली वीडियो देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो चीज। तो यहां पे क्या कह रहा है, अब आपको पहले आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा यहां पे कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब इसमें आफ्टर वाला केस लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड को सैलरी भी है 6,000 पर एनम की, और साथ ही साथ 6% उसको कमीशन भी देना है। कैसे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करिए, सैलरी लेस करिए, जो भी आंसर आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट उस पे आफ्टर का केस लगा के दीजिए। आ रही बात समझ में, प्रॉफिट दिया है 30,800, प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, 30,800, 30,800 इज अवर प्रॉफिट। और कह रहा है कि जेड को कमीशन भी है, जेड को कमीशन भी है कि कौन से केस पे, आफ्टर वाले केस पे, और उस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है। आ रही बात समझ में। अब इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। क्लियर, वर्किंग नोट में सबसे पहले मान लीजिए निकाल लेते हैं आईयूसी, जो जो चीजें गिवन है सब लिखेंगे। तो y के लिए आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 का 9%। ठीक, तो ये हो जाएगा 2250। आ रही बात समझ में। ठीक है, z के लिए निकालेंगे तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 59 या 135 की हो जाएगा 1350। आई होप कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया होगा। सैलरी कैलकुलेटेड है, नहीं निकालनी है। अब आती है बात कमीशन की, और 30,800 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, अब देखिए सेकंड हमारा वर्किंग नोट रहेगा कमीशन का, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जेड को जो कमीशन है वो कौन से केस पर देनी है, आफ्टर वाले केस पे देनी, ये भी समझना है। तो पहले तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी कमीशन दी जाएगी वो नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करना है, और अगर आपने सैलरी दी है तो वो भी माइनस करना है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रॉफिट हमारा है 30,800, आईओसी थे हमारे, दो वैल्यू थी हमारी 2250 और 1350, और सैलरी थी हमारी 6,000। क्लियर, 30,800 में पहले इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है और उसके बाद माइनस कर देना है। तो 2250 प्लस 1350 और प्लस 6,000, ये हो जाएगा 9,600। अब माइनस करेंगे किससे, 30,800 से, 30,800 से, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 21,200। अब जेड्स कमीशन निकाल लेते हैं, कौन से केस से, आफ्टर वाले केस से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करिए, सैलरी को माइनस करिए, फिर जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसमें आफ्टर का केस लगा दीजिए। तो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लिया, कितना निकाला है, 21,200 मल्टीप्लाइड बाई
6% दिया था और आफ्टर का केस था तो 106 हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 53 हो जाएगा। 53 1 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 53 4 टाइम्स, मतलब 400 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहला स्टेप है, अगर जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। क्लियर? स्टेप नहीं भूलना है। सबसे पहले बनेगा एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, तब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, बाई नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया था, 30,800। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया था, 30,800। फिर यहाँ पे आएगा 2IUC, कौन कौन पार्टनर थे, वाई और जेड। वाई को था 2250 और इनका था 1350। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 00235 और 16 और ये हो जाएगा 3600। क्लियर? इसके बाद सैलरी थी, तो 2Z सैलरी कितनी थी, सैलरी 6000। इसके बाद 2Z कमीशन, Z को कमीशन भी हमने अभी कैलकुलेट करी है, तो Z को कमीशन कितनी है, 1200। अब 3800 में ये तीन वैल्यू को माइनस करना है। अच्छा, इन दोनों वैल्यू को माइनस किया तो आया था हमारा 21,200। क्या आया था हमारा, 21,200। 21,200 में 1200 और लेस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, है ना? तो हमारा ये हो जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट 20,000, जो y और z में डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 20,000। अच्छा, रेशियो के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी? रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी? चेक कर लेते हैं एक बार, ये चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे पास, तो मतलब हमारे पार्टनर कैसे हैं, इक्वल पार्टनर है। ठीक है, कैसे पार्टनर हमारे, इक्वल पार्टनर है। ठीक है, तो इक्वल पार्टनर है तो मतलब 20,000 को डिवाइड करेंगे तो 10,000 वाई का हिस्सा हो जाएगा और 10,000 जेड का भी हिस्सा हो जाएगा। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, 2IOC, 2 सैलरी और 2 कमीशन, दोनों के वर्किंग नोट पीछे मैंने दिखा दिए हैं। फिर मैंने एप्रोप्रिएशन बनाया है। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बहुत ईजी है। पहले हम लोग बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अभी रिलेट भी हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, अभी मैंने डिटेल में बताया है। क्लियर? तो पहले की कैपिटल कितनी थी, 25,000 थी, और दूसरे की कैपिटल कितनी थी, 15,000 थी। ये फ्लक्चुएटिंग चल रहा है तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे आ जाएगी। फिर IOC हो जाएगा 2250, 1350। बाई सैलरी हो जाएगा, जो बातें हमारे एप्रोप्रिएशन में टू साइड थी सब इधर आ जाएंगी। तो सैलरी सिर्फ जेड को थी तो जेड के कॉलम में। इसके बाद बाई कमीशन, और कमीशन भी किसको थी, सिर्फ जेड को थी। कितनी आई थी, 1200 आई थी। फिर इसके बाद आ जाएगा बाई डिविजिबल प्रॉफिट, 10,000 एंड 10,000। अच्छा, टू साइड कुछ नहीं गिवन है, तो जो टोटल आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। वही हमारा क्या बनेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए अब ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कितना है, 25,000, फिर है 2250, और देन इज अवर 10,000, दैट इज 37,250, then 15,000, and then 1350, then 6,000,
then 1200, and then 10,000, and this is 33,550. क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 37,250 एंड 33,550. क्लियर? 37,250 एंड 33,550. ये कैपिटल अकाउंट हमने तब बनाया है जब कैपिटल्स हमारी कैसी फ्लक्चुएटिंग है. सेकंड में कह रहा है कि कैपिटल्स अब हमारी कैसी है, फिक्स्ड है. तो फिक्स्ड है तो देख लेते हैं क्या होगा. सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहां पे आप लोग लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड 15,000. और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है नहीं, इंफॉर्मेशन है लेकिन फिक्स्ड है, तो मतलब कैपिटल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन और है नहीं, तो बस यही लिख के टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 एंड 15,000. और इसी का आप टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 25,000 और 15,000. क्लियर है? यहां तक आ रही, यहां तक बात समझ में? ठीक. अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब कैपिटल को छोड़ के सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है. मतलब y और z के कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है कैपिटल्स को छोड़ के. तो मतलब बाई IUC, और बाई IUC में पहले का कितना था 2250, और फिर कितना था 1350. फिर क्या आया था बाई सैलरी, z के कॉलम में थे 6000. फिर आया था यहाँ पे बाई कमीशन, और कमीशन किसके में था, वो भी z के कॉलम में था, कितना 1200. फिर था यहाँ पे बाई डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना था 10,000 एंड 10,000. अब टोटल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि टू साइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो गिवन नहीं है. इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 12,250, और इसका टोटल करेंगे तो 10 और ये 6 16 17 18,550, है ना? 16 17 18,550. यही हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,250 और 18,550. और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. हमेशा याद रखिएगा कि अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों अलग हो जाएंगे. और कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग को एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. उसी को दो पार्ट में डिवाइड करना है. कैपिटल को लिखना है कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको लिखना है करंट अकाउंट में. बस हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट. अच्छा, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसमें लिख के आता है क्वेश्चन में कि देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तब आपको ऐसे बनाना है. क्लियर? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग बनाना है, और 90% क्वेश्चन आपके फ्लक्चुएटिंग से ही आएंगे. अच्छा, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स में ये बार बार बनते रहेंगे, फिक्स्ड वाले, फिक्स्ड और करंट वाले. तो आई होप कि आज आपको ये पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा. इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा दिया है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें पार्टनर्स की कमीशन वाला भी क्वेश्चन था आफ्टर के केस वाला. तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के देखेंगे टॉपिक्स क्या हैं. ठीक है? तो थैंक यू सो मच.